औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक ग़िज़ा से इलाज, दवा से निजात, या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको वो तरीके बताएंगे कि आप अपनी ग़िज़ा से दवा का काम भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी दिलचस्प है और ग़िज़ा में बेपनाह क़ुव्वत पाई जाती है, लेकिन अवामुन्नास इसको कुछ भी नहीं समझती और ग़िज़ा से इलाज की थ्योरी का अभी उनको इतना पता नहीं है और वो इसको बहुत मामूली लेते हैं, मजाक के मूड में लेते हैं। लेकिन दुनिया ग़िज़ा से इलाज की तरफ आ रही है। दोस्तों, ग़िज़ा से इलाज हमेशा परहेज़ के ज़ुमरे में आता है और तिब का ये हिस्सा, लाजमी हिस्सा रहा है कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है का नारा लगाया जाता है। ग़िज़ा से इलाज, दवा से निजात का नारा बुनियादी तौर पर हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने मुतारिफ करवाया और कानून मुफरद आज़ा की बुनियाद ही ग़िज़ा से इलाज से शुरू होती है। तो इसमें हम सबसे पहले ग़िज़ा की तारीफ़ करेंगे और फिर ग़िज़ा इलाज कैसे है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, एक बात याद रखें कि जिस्म इंसानी में जो अमराज पैदा होते हैं उसमें ग़िज़ा से जो अमराज पैदा होते हैं, यानी अगर अमराज को 100% मान लिया जाए, ठीक है, तो इसमें जो तकसीम है अमराज की वो इस तरह है कि मादी तौर पर जो अमराज पैदा होते हैं यानी खाने पीने से वो 50% है, ठीक है जी। और कैफियाती यानी सर्दी, गर्मी, खुश्की, तरी से जो अमराज पैदा होते हैं वो 25% हैं और जो नफ्सियाती रवैयों से अमराज पैदा होते हैं वो भी 25% हैं। तो इस तरह कुल 100% बन जाता है। तो इसमें एक बात याद रखें कि अगर मादी तौर पर इंसानी जिस्म मजबूत है तो ना तो उस पर कैफियत असरअंदाज होकर अमराज पैदा कर सकती हैं और ना ही नफ्सियात उस पर असरअंदाज होकर अमराज पैदा कर सकती हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि इंसानी जिस्म में जो अमराज 100% पैदा होते हैं उनकी सारी बुनियाद मादी तौर पर है, यानी ग़िज़ा की वजह से ही अमराज जो हैं वो पैदा होते हैं, ठीक है जी। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हम ग़िज़ा की अहमियत आपको बता दें। दोस्तों, ग़िज़ा की क्या अहमियत है? ग़िज़ा की अहमियत को आप इस अंदाज से समझ सकते हैं कि अव्वलीन इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा करके जन्नत में दाखिल कर दिया और उनको कहा जी कि जन्नत में जितने भी ग़िज़ाएँ पाई जाती हैं, फल पाए जाते हैं, जो भी हैं वो आप खा पी सकते हैं, लेकिन ये एक मखसूस फल है, एक मखसूस ग़िज़ा है जिसको आपने नहीं खाना, जिसके नज़दीक आपने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसलिए कि ये ग़िज़ा आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है। अब अव्वलीन इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने वो बदपरहेज़ी कर ली, वो ग़िज़ा खा ली जिसकी वजह से उनको जन्नत से ज़मीन पर आना पड़ा। तो ये है ग़िज़ा की अहमियत। अब आगे चलें तो जो ग़िज़ा है ये वो मादा है जो इंसानी जिस्म को चलाता है, यानी इंसानी जिस्म एक मशीनरी है। जिस तरह हम कार, मोटरसाइकिल या इस की जो पेट्रोल है, जो डीजल है, जो गैस है, वो हमेशा हमारी कोशिश होती है जी कि वो अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करें। क्यों? कि हमारी गाड़ी जो है महफूज रहे, उसका इंजन ख़राब ना हो। लेकिन जब हमारी अपनी ज़ात आती है तो हम जो भी ग़िज़ा मिलती है वो फास्ट फूड है, गैर फितरी ग़िज़ाएँ हैं, जो भी हैं वो हम खा जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस ग़िज़ा से हमारे जिस्म पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, तिब जो है वो जब अपनी तशरीह करती है तो इंसानी जिस्म को जो है वो फितरत के साथ
मिलाती है, यानी जिस्म इंसानी प्लस फितरत यानी कायनात के साथ इसको मिलाती है। जबकि ये चीज़ एलोपैथिक में नहीं मिलती, जिसकी वजह से तिब जितना फ़ायदा जो है वो ग़िज़ा से उठाती है, एलोपैथी जो है उतना फ़ायदा ग़िज़ा से नहीं उठाती, और उसके मुकाबले में वो अपनी तहकीक करके प्रोटीन और विटामिन्स की तरफ चले गए हैं। और विटामिन जो हैं वो क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं ये भी सारी दुनिया जानती है। विटामिन में वो ताकत और क़ुव्वत है ही नहीं जो ग़िज़ाई इलाज में है। तो इसमें हम सबसे पहले ग़िज़ा की तारीफ़ कर लेते हैं कि ग़िज़ा वो मादा है जिसे खाकर हम वो एनर्जी पैदा करते हैं जिससे हमारा जिस्म जो है अपने अफ़आल की अदायगी करता है। ठीक है, ग़िज़ा हज़म होकर खून का हिस्सा बन जाती है, और जो दवा है ये अपना असर छोड़कर जिस्म से खारिज हो जाती है, खून का हिस्सा नहीं बनती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग़िज़ा से जो इलाज है वो दायमी है, और दवा से जो इलाज है उसको हम आर्ज़ी तौर पर इख्तियार करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ग़िज़ा की तारीफ़ भी हो गई, दवा की तारीफ़ भी हो गई। अब ग़िज़ा से इलाज क्या है दोस्तों? तिब जो है वो ग़िज़ा को 3 हिस्सों में तकसीम करती है, यानी सौदावी ग़िज़ाएँ, बलगमी ग़िज़ाएँ जिनको असाबी ग़िज़ाएँ भी कहा जाता है, या फैट्स और नमकियात, और इनको गुद्दी ग़िज़ाएँ भी कहा जाता है। जबकि एलोपैथी इसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और नमकियात में तकसीम करती है। ठीक है जी, हमारी ग़िज़ा में प्रोटीन यानी सौदावी ग़िज़ाएँ, कार्बोहाइड्रेट्स यानी असाबी या बलगमी ग़िज़ाएँ, और फैट्स व नमकियात यानी गुद्दी या सफरावी ग़िज़ाएँ अगर खुराक में मुनासिब मिकदार में, बराबर मिकदार में पाई जाती हैं तो इस ग़िज़ा को बैलेंस डाइट कहा जाता है, मुतवाज़िन ग़िज़ा कहा जाता है। ठीक है जी, अब सेहत की हालत में ही हम मुतवाज़िन ग़िज़ा खा सकते हैं। जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उस पर मुतवाज़िन ग़िज़ा का कुलिया अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो बीमार हो गया है उसमें किसी न किसी ग़िज़ाई जुज़ की कमी होगी, किसी की जो है तस्कीन होगी और किसी की तहलील होगी। तो ये हो ही नहीं सकता कि बीमार इंसान के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है वो मुनासिब हो। मुतवाज़िन ग़िज़ा सिर्फ सेहतमंद बंदे के लिए है, और जो मरीज़ है उसके लिए सिलेक्टेड डाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, अब ये भी आपने समझ लिया। तो तिब जो है वो चूँकि फितरत के साथ चलती है, इसलिए तिब ये ख़ास तौर पे कानून मुफरद अज़ा उसने दिन के औकात मुकर्रर करके उनको ग़िज़ा और इंसानी जिस्म के आज़ा के साथ तत्बीक दे दी है। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास है जी सुबह, ठीक है जी, दूसरी दोपहर, और तीसरी रात। ठीक है जी, सुबह जो है ये आसाबी होती है, ठीक है जी, और दोपहर का मिजाज जो है वो गुद्दी होता है, और रात का मिजाज जो है वो उजलाती होता है। अब सूरत हाल ये है कि अब अगर हम ग़िज़ा यानी इसके हिसाब से कानून मुफरद अज़ा ने सुबह, दोपहर और रात के मिजाज भी मुकर्रर कर दिए। अब सुबह असाबी, दोपहर गुद्दी और रात उजलाती हो गई। इसी के हिसाब से ग़िज़ाओं की तकसीम हो गई। तो अब सुबह के वक्त आसाबी तहरीक यानी इंसान की, ये सेहतमंद फ़र्द की बात हो रही है, बीमार की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ सेहतमंद इंसान की बात हो रही है कि सुबह के वक्त सेहतमंद इंसान जो है उसमें उसके दिमाग यानी आसाब तेज़ होंगे, दोपहर को उसका जिगर तेज़ होगा, और रात को उसका दिल जो है वो तेज़ होगा। और दिल के बारे में हम जानते हैं कि दिल 24 घंटे धड़कता रहता है, हत्ता कि हालत नींद में भी ये अपना काम करता रहता है। ठीक है जी, अब अगर हम ग़िज़ा की तरतीब इस हिसाब से रखेंगे कि सुबह को आसाबी, दोपहर को गुद्दी और रात को उजलाती, तो होगा क्या कि इंसान बहुत जल्द बीमार हो जाएगा।
ठीक है जी। तो कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि सुबह चूंकि असाबी होती है, इसलिए इसको वो ग़िज़ा दी जाए जो इसके असाबी तहरीक को तेज़ ना करे, बल्कि इसमें तहलील पैदा करे और उतनी खुराक इसको मिले कि इसके आफ़ाल जो है वो जारी रहें और ग़िज़ा जो है वो हज़म हो जाए। अब कानून मुफरद अज़ा ये भी कहता है कि जिस मकाम पर, जिस उज़्व में तहरीक हो, वहाँ पर तहलील यानी उससे अगले उज़्व को तेज़ कर दो ताकि उसमें तहलील पैदा होकर वो उज़्व जो है वो हालत सेहत में रहे। तो ग़िज़ा की सूरत में भी हम यही करते हैं कि सुबह चूँकि आसाबी है, इसलिए सुबह के वक्त हम सेहतमंद बंदों के लिए तजवीज़ करते हैं कि वो प्रोटीन यानी सौदावी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। अब जब सुबह नाश्ते में प्रोटीन यानी सौदावी ग़िज़ाएँ खाई जाएंगी तो सौदावी ग़िज़ाएँ जो है वो उज़लात को तेज़ करेंगी, और जब उज़लात जो है वो तेज़ होंगे तो उज़लात जो है वो असाब में तहलील पैदा कर देते हैं। अब दोपहर जो है ये गुदी हो गई, तो दोपहर को हम आसाबी ग़िज़ाएँ देंगे ताकि गुदद जो है वो अपने इतदाल पे रहें। इसी तरह रात उज़लाती है तो रात को हम गुदी ग़िज़ाएँ तजवीज़ करते हैं। तो अब जब सुबह को हमारे असाब तेज़ होते हैं तो हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे वो होगी प्रोटीन यानी सौदावी ग़िज़ाएँ। इसमें दही है, लस्सी है, चना है, काला चना है, मुरब्बा आमला है, मुरब्बा हरड़ है, मुरब्बा मुनक्का, भुने चने, इंजीर, लौंग और दालचीनी का कहवा। इसके अलावा मछली, बड़ा गोश्त, आलू मटर, बैंगन, गोभी, कचनार, स्ट्रॉबेरी, फालसा, माल्टा, आलू बुखारा, सेब, तुर्श, अनार, टमाटर, लौंग, दालचीनी, जायफल और जलवत्री का गरम मसाला। तो सुबह को इनमें से किसी भी चीज़ से नाश्ता किया जा सकता है। अब आ गई दोपहर। दोपहर का मिजाज हो गया गुदी, तो दोपहर को जो है वो हम आसाबी ग़िज़ाएँ यानी कार्बोहाइड्रेट्स देंगे, जिनमें दूध है, मक्खन है, जलेबी है, हलवा गाजर है, मुरब्बा गाजर है, गजरेला, मुरब्बा बिही, मूली, गाजर, मूंगरे, अरवी, मग्ज़ यानी किसी भी जानवर का मग्ज़, गोश्त, चकोतरा, टींडा, सब्ज़ तूरी, चावल, खरगोश का गोश्त, माश की दाल, साबूदाना की खीर, समैया, कस्टर्ड, जौ का दलिया, केले की मिल्क शेक। इसके अलावा ज़ीरा सफ़ेद, गुले सुर्ख, छोटी इलायची का कहवा और धनिया खुश्क, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची, बड़ी इलायची बतौर गरम मसाला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ गई रात। रात का मिजाज है उज़लाती, तो रात को हम मरीज़ को देंगे जी गुदी ग़िज़ाएँ, ठीक है, ताकि वो हज़म भी जल्दी हो जाए। तो गुदी ग़िज़ाएँ फैट्स और नमकियात का ख़जाना होती हैं। इनमें अंडा फ्राई, खजूर, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चलगोज़ा, नमकीन, गंदम वाला दलिया, बकरे का गोश्त, अंडा हो गया जी, मुर्गे, शरीफा, करेला, मेथी, पालक, साग, दाल, मूंग, बटेर और बदख का गोश्त, बदख का अंडा, आम, अंगूर, शीरी, अमरूद, पपीता, अजवाइन, देसी पुदीना, सौंफ का कहवा जो है वो पी सकते हैं। हल्दी, अजवाइन, देसी पुदीना, काली मिर्च, अदरक, गरम मसाला जो है, ये चीज़ें जो है ये ग़िज़ाई तकसीम जो है वो हमने कर दी। अब आपको ये पता चल गया कि कौन सी ग़िज़ा किस वक्त आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी, ठीक है। ये सेहतमंद बंदे के लिए है, यानी दही जो है वो आप सुबह और लस्सी जो है वो सुबह को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर तारीख को देखा जाए तो हमारे अतीबा कराम ने शुरू में जो है ये तकसीम कर दी थी। तो हम देखते हैं कि दही अमूमन सुबह को खाई जाती है, लस्सी सुबह को पी जाती है, चना सुबह को जो है वो खाया जाता है। तो अब आप अपना ग़िज़ाई शेड्यूल इस हवाले से रख सकते हैं। ये सेहतमंद बंदे के लिए ग़िज़ाई चार्ट है कि सुबह को आप लौंग और दालचीनी का कहवा पिएँ, दोपहर को आप ज़ीरा सफ़ेद, गुले सुर्ख और छोटी इलायची का कहवा पिएँ और रात को आप अजवाइन, देसी पुदीना और सौंफ का कहवा पिएँ। ये सेहतमंद बंदे के लिए ग़िज़ाई चार्ट है। अपनी ग़िज़ा को इस हिसाब से जो है वो रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप बीमार नहीं होंगे। ये तकसीम जो है वो कानून मुफरद अज़ा यानी तिब साबिर के असूलों के मुताबिक की गई है कि कौन सी खुराक जो है वो किस वक्त आपके लिए
सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसमें और भी बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जो कि रह गई हैं। ये ग़िज़ाई चार्ट जो है वो आपको नेट पर अमूमन बहुत सारे अतिबा कराम ने अपने अपने ग़िज़ाई चार्ट जो है वो बनाए हुए हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं। उनको आप सिलेक्ट कर लें। जो चीज़ें इसमें रह गई हैं, ठीक है, वो आप वहाँ से देखकर अच्छी तरह ग़िज़ाई चार्ट अपना बना सकते हैं। ये ग़िज़ाई चार्ट सेहतमंद बंदे के लिए है। तो मज़ीद मैं आपको बता दूं कि मुतवाज़िन ग़िज़ा, ठीक है, इससे मुराद ये है कि इसमें हर किस्म के जो है मादे हों, यानी प्रोटीन भी हो प्लस कार्बोहाइड्रेट्स हो और इसमें तीसरी चीज़ जो है वो फैट्स और नमकियात हों, ठीक है। ये सेहतमंद बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है। जब कोई मरीज़ हो जाता है तो फिर उसके लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको मखसूस ग़िज़ा की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब इलाज बिल ग़िज़ा को समझ लें कि इलाज बिल ग़िज़ा क्या है। इलाज बिल ग़िज़ा ये है कि किसी भी वक्त, दिन और रात के किसी भी वक्त आप कोई भी ग़िज़ा खाकर अपना पेट भर लें, ये ग़िज़ा है। और जब कोई मुआलिज आपको पाबंद कर दे कि आपने ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी, ये ग़िज़ा खानी है और ये ग़िज़ा नहीं खानी, जब ये चीज़ आपको कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब, कोई होम्योपैथ आपको पाबंद कर दे, तो फिर ये जो ग़िज़ा है अब ये ग़िज़ा के साथ साथ दवा का काम भी करेगी। जब कोई मुआलिज आपको पाबंद कर देगा, तो अगर तो किसी ने आपको पाबंद नहीं किया, आप मुतवाज़िन ग़िज़ा में से कोई चीज़ भी खा रहे हैं, ये आपकी ग़िज़ा है। अगर कोई मुआलिज आपको पाबंद कर देता है कि जनाब आपने प्रोटीन खानी है, फैट्स नहीं खानी, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खानी, तो अब ये ग़िज़ा जो है वो ग़िज़ा के साथ साथ आपकी दवा का काम भी करेगी। और जो इलाज बिल ग़िज़ा है ये हज़म होकर खून का मुस्तकिल हिस्सा बन जाती है, इसलिए इसकी बतौर इलाज बहुत ज़्यादा अहमियत है और दवा से भी ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दवा ख़त्म करने के बाद, यानी जब इलाज मुकम्मल हो जाता है, तो मर्ज़ वापस नहीं लौटता। इसलिए तिबी इलाज जो है वो हमेशा पायदार होता है और मर्ज़ का जड़ से ख़त्म हो जाता है। जबकि एलोपैथिक में हम देखते हैं कि साल साल तक ताहयात तक जो है या एक गोली रोज़ाना ताहयात खिलाई जाती है। उसका यही सबब है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसकी पसंदीदगी ज़रूर बताइएगा।